मैं आज शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर बताने वाला हूँ। देखिए, जो ईश्वर ने बनाया है शरीर का ढांचा, तो शाकाहारी और मांसाहारी का अलग अलग बनाया है। उसकी पहचान कैसे होती है? जैसे दांत से, नाखून से, आंत से। तो इन चीज़ों से पहचान हो जाती है कि शाकाहारी है या मांसाहारी। इसके बारे में मैं आपको पूरे अंतर बताऊंगा कि शाकाहारी प्राणी में क्या अंतर होते हैं और मांसाहारी में क्या अंतर होते हैं। तो बात करते हैं, ये जो जानवरों की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो शाकाहारी, नंबर 1, प्राणियों के मुख में दाढ़े होते हैं। दाढ़े अन्न को पीस देते हैं। इस प्रकार से उनके दांत होते हैं मुख में, वे अन्न को पीस देते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी की पहचान होती है। और मांसाहारी में क्या होता है? मुख के अगर भाग में तीक्ष्ण नुकीले जो आगे का भाग होता है, 2 दांत किल्ले के रूप में होते हैं। इस प्रकार किल्ले के रूप में होते हैं, जिससे वो प्राणियों को चीर और फाड़ कर खा सके, ठीक है। 2 दांत इस प्रकार के होते हैं ताकि जो है मांस को फाड़ कर खा सके, तो वो मांस सटक जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और शाकाहारी में क्या अंतर है? होठ से पानी पीते हैं, ये होठ से पानी पीते हैं, ठीक है। और मांसाहारी ये जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जैसे चप चप करके पीते हैं, ठीक है। ये जीभ से चाट कर पीते हैं। और शाकाहारी में नंबर 3 में क्या अंतर है? इनकी संतान की आंखें पैदा होते ही खुलती है। जो शाकाहारी होते हैं ना, तो इनकी जो संतान होती है, इनकी आंखें पैदा होते सार खुलती है, बंद नहीं रहती, ठीक है। और इनकी आंखें, जो मांसाहारी जीव होते हैं, पैदा होने पर बंद रहती है, ठीक है। और 2-4 दिनों के बाद खुलती है। इनके 2-4 दिन तक इनकी आंखें बंद ही रहती है जब ये पैदा होते हैं। ये अंतर होता है मांसाहारी में। उसके बाद शाकाहारी, इनके नाखून तीक्ष्ण नहीं होते हैं, इनके नुकीले नहीं होते हैं, 1 सप या 2 सप रहते हैं, पंजे नहीं होते हैं इन पे। और मांसाहारी पे इन पर पंजे पर नाखून होते हैं, पंजे पर नाखून तीक्ष्ण व नुकीले होते हैं ताकि शिकार को फाड़ कर खा सके। एक प्रकार से इनके नुकीले होते हैं नाखून, ताकि जब शिकार करते हैं ना तो उसको फाड़ कर खा सके। अब शाकाहारी बचपन के दांत गिरकर पुनः नए दांत आ जाते हैं। जो भी शाकाहारी होते हैं उनके दांत गिरकर पुनः नए आ जाते हैं। एक बार टूटते हैं, दूध के दांत होते हैं तो दोबारा आ जाते हैं। लेकिन मांसाहारी के एक ही बार आते हैं, दूसरे दांत नहीं आते। एक ही बार जो दांत आते हैं वही सारी उम्र रहते हैं मांसाहारी में। उसके बाद शाकाहारी, इनमें शाकाहारी में क्या होता है? आंतों की लंबाई उनके शरीर से 8 से 10 गुना बड़ी होती है। जहाँ उनके शरीर से 8 से 10 गुना बड़ी लंबाई होती है आंत की, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि इंसान से बड़ी हो गई, वहीं पर जब उसको बाहर निकालते हैं हाथ को, जब देखते हैं ना बहुत लंबी हो जाती है वो, ठीक है। तो जो आंत होती है शरीर से 8 से 10 गुना बड़ी होती है शाकाहारी में। और मांसाहारी में जो आंतों की लंबाई है वो कम होती है। कारण क्या होता है? मांस आंतों में ज़्यादा समय तक न रहे, इसलिए उनकी जो लंबाई है वो छोटी होती है ताकि मांस ज़्यादा समय तक आंतों में न रहे। नेक्स्ट, शाकाहारी, इनकी आंखें बादाम जैसे आकृति की होती है। रात्रि में पूर्णतः नहीं देख सकते, पूरी तरीके से नहीं देख पाते, बादाम की तरह होती है शाकाहारी की। और जो मांसाहारी है उनकी आंखें गोल होती है, रात्रि में स्पष्ट दिखाई पड़ता है इनको, ठीक है। शाकाहारी साधारणतः रात्रि में सोते हैं और दिन में जागते और चलते फिरते रहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और ये मांसाहारी रात्रि में चलते फिरते रहते हैं, दिन में प्राय सोते रहते हैं मांसाहारी। नेक्स्ट, शाकाहारी के अंदर जो है क्रूरता, धोखाधड़ी नहीं करते। ये इस प्रकार की इनकी भावना नहीं होती है। बलवान होते हैं और कार्य करने की क्षमता अधिक होती है इनके अंदर। आत्मिक व शारीरिक बल अधिक होता है शाकाहारी के अंदर। बात करते हैं मांसाहारी की। मांसाहारी के क्रूर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, दगाबाज होते हैं और चालाक होते हैं। कार्य करने का क्षमता इनके अंदर कम होती है। नेक्स्ट, शाकाहारी, भूखा रहने की क्षमता बहुत अधिक होती है शाकाहारी में। भूखा रहने पर भी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, ये इनकी भावना होती है। जबकि मांसाहारी में भूखा न रहने पर भी दूसरे प्राणियों को मारते हैं, ठीक है। तो ईश्वर ने अपने हिसाब से इनको बनाया है। जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, इस प्रकार के जानवर हो गए, गाय हो गई, ये शाकाहारी होती है, ये घास खाते हैं। मांसाहारी जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है। तो अगर शाकाहारी को मांसाहारी वाला भोजन खिलाए तो नहीं खा पाएगा,
अगर शेर को घास खिलाई नहीं खाएगा, बाघ को खिलाई नहीं खाएगा, ठीक है। अगर गाय को खिलाई मांस तो नहीं खा पाएगी, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया, उसकी आंत इसी हिसाब से बनाई गई है। अब शाकाहारी की बात करते हैं। श्वास प्रक्रिया धीमी होती है शाकाहारी में, धीरे धीरे सांस लेते हैं, इसके कारण इनकी आयु लंबी होती है और ये समाज में रहना पसंद करते हैं। जबकि मांसाहारी में श्वास प्रक्रिया तेज होती है, ये दीर्घ आयु वाले नहीं होते हैं, श्वास प्रक्रिया इनकी ज़्यादा तेज चलती रहती है। ये समूह और झुंड में रहना पसंद नहीं करते, ये अकेले रहना पसंद करते हैं जंगल में, जो मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट शाकाहारी, भाग दौड़ परिश्रम करने पर पसीना आता है इनको, शाकाहारी को। लेकिन मांसाहारी को छलांग मारते हुए बहुत तेज दौड़ने पर भी पसीना नहीं आता, इनको पसीना नहीं आता मेहनत करने पर। अब शाकाहारी, खून पीने की इच्छा नहीं, जो शाकाहारी होते हैं ना, इनको खून पीने की इच्छा नहीं होती है, खून को पचा भी नहीं सकते। खून अगर इन्होंने गलती से पी भी लिया तो उसको पचा नहीं सकते। मांसाहारी क्या होता है, मांसाहारी के अंदर खून पीने की तीव्र इच्छा होती है और खून को पचा सकते हैं ये। इनको तो खून दिखाई देना चाहिए, बस खून हो गया तो मतलब ये पीने में सक्षम है, उसको पचाने में भी, तो खून के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट शाकाहारी, इसमें क्या होता है, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें माँ का वात्सल्य प्रेम अधिक होता है। भूख लगने पर भी माँ कदापि अपने बच्चे को नहीं खाती, अगर जो शाकाहारी होती है, ठीक है। जो कि मांसाहारी में मातृत्व में क्रूरता से भूख लगने पर अपने बच्चों को स्वयं खा जाते हैं। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो मातृत्व की जो भावना होती है, इनके अंदर क्रूरता भरी रहती है, तो वे भूख लगने पर अपने बच्चों को खा जाते हैं। जैसे सांप होता है, सांपनी अपने बच्चों को खा जाती है, ठीक है। तो जो मांसाहारी होते हैं वे इस प्रकार अपने बच्चों को भी खाने से नहीं हिचकते, उनको भी खा जाते हैं। अब जो है ये मैंने शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों के बारे में बताया है। वैसे एक वीडियो मैं भविष्य में ला सकता हूँ इंसान के ऊपर, इंसान शाकाहारी है या मांसाहारी, थोड़ा मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो भगवान ने जो है मानव को शाकाहारी बनाया है, इसकी शरीर रचना से स्पष्ट होता है, ये सिद्ध होता है कि शाकाहारी है। जन्म से प्राप्त मन के झुकाव को नेचर स्वभाव कहते हैं, जो जन्म से प्राप्त होता है, ठीक है। और जन्म के बाद सीखी हुई बातों को हैबिट कहते हैं, जो जन्म के बाद सीखता है। मनुष्य स्वभाव होता है शाकाहारी है। मांसाहार एक आदत है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है, एक अध्ययन किया गया, अगर उसके सामने लाल रंग का जैसे है ना, वो मतलब मांस रख दे और लाल रंग का पपीता रख दे, ठीक है, तो छोटा बच्चा पपीते को खाएगा, मांस को नहीं खाएगा। लेकिन रंग एक जैसा है, लेकिन वो मांस को नहीं खाएगा। मांस खाना एक हैबिट है, ठीक है, लेकिन वो शाकाहारी है, वो पपीते को खाएगा जो छोटा बच्चा होता है, लेकिन उसको सिखा दिया जाता है मांस खाना। तो मांसाहार केवल एक आदत है, एक हैबिट है। नेचर क्या है, स्वाभाविक है। जो नेचर है ना वो शाकाहारी है स्वभाव से, तो मुझसे एक शाकाहारी है। इस पर भी एक वीडियो में बना दूंगा। तो ये मैंने अंतर बताया शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में क्या क्या अंतर होता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबा देना।